नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराणिक तथा सागर में। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास और पावन तिथि की, इंदिरा एकादशी। यह व्रत हर साल पितृपक्ष में आता है और इस बार 17 सितंबर 2025 को मनाया जा रहा है। इसे करने से न केवल हमें पुण्य मिलता है, बल्कि हमारे पितृलोक में बसे पूर्वज भी शांति और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों को तृप्त करने का सबसे सरल और उत्तम साधन है इंदिरा एकादशी व्रत। यह व्रत खास तौर पर पद्म पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। पुराणों में वर्णन आता है कि सतयुग में महाधानी और धर्मप्रिय राजा इंद्रसेन उज्जैनी नगरी पर शासन करते थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और राजा स्वयं भी धार्मिक आचरण में लीन रहते थे। लेकिन एक दिन देवर्षि नारद जी स्वर्गलोक से राजा के महल में पधारे। राजा ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और पूछा, हे नारद जी, कृपया बताइए कि आपके आगमन का कारण क्या है। नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, मैं ब्रह्मलोक और यमलोक होते हुए यहाँ आया हूँ। जब मैं यमलोक पहुँचा तो वहाँ मैंने आपके पितृ को देखा। वे अत्यंत कष्ट में थे और दुखी होकर मुझे देखने लगे। उन्होंने कहा, नारद जी, आप मेरे पुत्र राजा इंद्रसेन के पास जाइए और उनसे कहिए कि वे पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के पुण्य से मुझे नरक से मुक्ति मिलेगी और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा इंद्रसेन व्याकुल हो गए। उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। नारद जी बोले, राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लो। दिन भर भगवान विष्णु का नाम स्मरण और पूजन करो। शाम को दीपदान करो और रात्रि जागरण करना उत्तम माना गया है। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दो और व्रत का पारण करो। इस व्रत का फल न केवल तुम्हें मिलेगा, बल्कि तुम्हारे पितरों को भी मुक्ति प्रदान करेगा। राजा ने नारद जी के बताए अनुसार विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके पितर को नरक से मुक्ति मिली और वह दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से दीर्घायु हुए और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनता या सुनाता है, वह पापों से मुक्त होता है। उसके पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इंदिरा एकादशी के खास उपाय: 1. तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और धूप दीप से पूजें। कम से कम 11 या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है और जीवन में पुण्य बढ़ता है। 2. तर्पण और जल अर्पण। पूर्वजों के नाम से जल, तिल और कुशा मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें। इससे पितृदोष शांत होता है और घर में आशीर्वाद आता है। 3. पिंडदान या अन्नदान। यदि संभव हो तो इस दिन पितरों के नाम से पिंडदान करें। पिंडदान ना कर सकें तो अनाज, फल या भोजन गरीबों और ब्राह्मणों को दान करें। दान से पितरों की तृप्ति होती है और परिवार में दरिद्रता नहीं आती। 4. दीपदान। शाम को दक्षिण दिशा की ओर एक घी का दीपक जलाएं और पितरों का स्मरण करें। माना जाता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को दिव्य लोक में प्रकाश और शांति मिलती है। 5. विष्णु सहस्त्र नाम या गीता पाठ। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पढ़ें। ये पापों को नष्ट करता है और पूर्वजों की आत्मा को ऊंचे लोकों की प्राप्ति कराता है। 6. गरीब और गौ सेवा। इस दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़ या फल खिलाएं। भूखों को भोजन कराएं।
ये उपाय पितृ तृप्ति का सबसे सरल और फलदायी मार्ग है। विशेष ध्यान रखें, इस दिन मांस, मदिरा, अनाज और तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। पूरे दिन यथाशक्ति उपवास करें और मन को शांत रखें। शास्त्रों में वर्णन आता है कि वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व सबसे अलग है। पहला महत्व, पितृ शांति। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट होती हैं। यदि कोई पितृ अधूरे कर्मों या पापों के कारण पीड़ा में है तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें मुक्ति मिलती है। दूसरा महत्व, पितृ दोष से मुक्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उनके जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से ये दोष शांत होता है। तीसरा महत्व, पापों का शमन। इस दिन का उपवास और विष्णु जी का स्मरण जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है और साधक को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। चौथा महत्व, सुख समृद्धि की प्राप्ति। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धन, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। दोस्तों सोचिए, हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया, परवरिश दी और संस्कार दिए, अगर वे हमारी एक छोटी सी साधना से तृप्त हो सकते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसीलिए कहा जाता है, इंदिरा एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति न केवल खुद को पवित्र करता है बल्कि अपने पितरों को भी वैकुंठ का मार्ग दिलाता है। तो दोस्तों, आपने सुनी इंदिरा एकादशी की महिमा और व्रत कथा। ये दिन केवल एक उपवास नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का सुनहरा अवसर है। जो भी भक्त इस दिन व्रत करता है, तर्पण, दान और पूजा करता है, उसके पितर तृप्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं और परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आप भी इस पावन तिथि पर व्रत और पूजा करके अपने पितरों को स्मरण करें और जीवन को सुख शांति से भर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और धर्म ज्ञान से जुड़े ऐसे ही पौराणिक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल पुराणिक कथा सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।